हेलो दोस्तों, आइए स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए, आज हम आपको जो चल रहा है उसी को आगे बढ़ाते हैं। कक्षा 10th की मैथ की एक्सरसाइज 6.3 के कुछ सवाल बाकी हैं अभी, तो हम उनको पूरा करा लेते हैं। उसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, आकृति में त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब क्या है, त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब एडी और सीई। ये जो त्रिभुज है ए बी सी, इसके शीर्ष लंब एडी और कौन सी है, सीई। दो शीर्ष लंब है इसके। क्यों है, क्योंकि ये शीर्षों से डाले गए लंब में, ये सीबी वाली भुजा पे और ये एबी वाली भुजा पर डाला गया। परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि नंबर 1 में क्या है, त्रिभुज ए ई पी, ए ई पी ये वाला त्रिभुज है। दूसरा कौन सा त्रिभुज है, सी डी पी, सी डी पी ये वाला त्रिभुज। क्या करना है आपको, समरूप दिखाना है। दूसरा सवाल हल करते हैं, पहले नंबर से लेकर 4 तक हल करेंगे। तो पहला नंबर क्या है, हल त्रिभुज, कौन कौन से त्रिभुज समरूप दिखाने हैं इस वाले में, त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज सी डी पी में। ये पहला सवाल है आपका। इन दोनों त्रिभुज में क्या क्या दे रखा है उसको हम बराबर करेंगे, या फिर अनुपात में भुजाएं दे रखी हो तो अनुपात बराबर करेंगे, कोण दे रखे हैं तो कोणों को बराबर करेंगे। तो ये समरूपता की कसौटियां लगेंगी। तो देखते हैं कौन सी है, जो हल करते हैं। हल में क्या है, दो त्रिभुज हैं। दोनों त्रिभुज कौन कौन से हैं, त्रिभुज ए ई पी, ए ई पी ये वाला त्रिभुज है। दूसरा कौन सा है, सी डी पी, सी डी पी ये वाला त्रिभुज है। इसमें क्या है, एक कोण 90 डिग्री इसमें भी है और इसमें भी एक कोण 90 डिग्री का है। अब क्या है, देखिए हमें एक कोण और ढूंढना है, क्योंकि एक कोण बराबर दे रखा है। दूसरा ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो सम्मुख कोण कैसे होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे, बराबर होंगे। ये दोनों कोण कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। लिखेंगे यहाँ पे कोण ई बराबर किसके है, कोण डी के है। कैसे कोण है, समकोण है। समकोण लिख दो या फिर 90 डिग्री का कोण लिख दो, समकोण हो गए। दूसरा कौन सा है, कोण ए पी ई बराबर किसके होगा आपका, सी पी डी के। कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख। ये कोण आपके कैसे हो जाएंगे, कोण, ये आपके दोनों कोण बराबर हो गए। तो देखिए जब किसी किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण समान है तो तीसरा कोण तो अपने आप समान हो जाएगा ना, समान हो जाएगा तो आपको कोण 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 वाला जो नियम है वो लग जाएगा। लेकिन उसको कोण कोण को दो कोणों से भी दर्शा सकते हैं, अतः लिख सकते हैं यहाँ पे ए नियम। इसको 3 कोण लिख दिए या दो कोण भी, दो कोण समान है तो तीसरा कोण तो अपने आप ही समान हो जाता है नियम से। या लिख सकते हैं आप कोण कोण कसौटी, कसौटी से त्रिभुज ए ई पी समरूप किसके हो जाएगा, तुम्हारा त्रिभुज सी डी पी के हो जाएगा। पहले सवाल में इतना ही पूछा है, देखो इसका ये तो पहला सवाल हो गया। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कौन से दो त्रिभुज लिए गए हैं, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज कौन सा है, सी बी ई में। इसमें भी दो कोण समान कर लेते हैं। देखो कोण ए बी डी कहाँ पर, ए बी डी, तो यहाँ पे ये कोण समकोण है। दूसरा कौन सा त्रिभुज है, सी बी ई, सी बी ई, इसमें ये ई कोण क्या है, 90 डिग्री का है। तो यहाँ लिख सकते हैं आप कोण ए डी बी, ए बी डी या ए डी बी
बराबर कोण किसके है? कोण है सी ई बी के। कैसा है? दोनों कोण समकोण है, दोनों कोण समकोण हुए। दूसरा क्या है? कोण बी दोनों में शामिल है, तो कोण बी बराबर कोण बी, यहां लिख सकते हैं उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा। अतः यहां भी लिख सकते हैं, अतः ए नियम से क्या होगा? नियम से त्रिभुज ए बी डी समरूप किसके हो जाएगा? तुम्हारा दूसरा त्रिभुज है सी बी ई हो जाएगा। तो इसमें भी दो कोण शामिल थे, इसमें भी दो कोण शामिल है, तो बस इसने क्या किया, घुमा फिरा के त्रिभुज वही दे दिए, लेकिन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया। तो इसमें दो दो कोण शामिल हो जाएंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। इसमें भी दो कोण हो गए, इसमें भी दो कोण हो गए, दोनों क्या हो गए? समरूप हो गए। तो इसी प्रकार से तीसरा सवाल लेते हैं इसका। थर्ड में क्या है, ये आपको देख लेने हैं ढंग से, या फिर वीडियो को दोबारा देख लीजिए, तो आपको समझ में नहीं आया तो फिर से देख सकते हो आप। तो तीसरे में क्या है? दो त्रिभुज फिर से ले रखे हैं इसने, त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज ए डी बी में, ये जो त्रिभुज दे रखे हैं दोनों, अब इनमें देखना है कि इनमें क्या है। तो ए ई पी कौन सा? देखो ए ई पी, ये पहले से ले रखा है हमने, यहाँ पे ए ई पी लिया था, तो यहाँ भी आ गया ए ई पी। दूसरा ए डी बी, ए डी बी जो अभी यहाँ लिया था ए बी डी या ए डी बी, एक ही बात है। तो यहाँ भी देखते हैं, ये कोण 90 डिग्री का है, इसमें ये कोण 90 डिग्री का है, तो कोण यहाँ पे लिखेंगे आप ए ई पी में कौन सा है? तो ए ई नहीं है, अच्छा ए ई जे है, क्या है? त्रिभुज ए ई पी में कोण ए ई पी, ए ई पी बराबर कोण किसके है? आपका कोण ए डी बी, जो त्रिभुज है ए डी बी में कोण ए डी बी, ये क्या हो जाएगा? आपका समकोण हो जाएगा, समकोण। तरीका यही है, दोनों में सरल है, दो दो कोण समान कर दीजिए, दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। और क्या है इसमें? फिर ए कोण दोनों में शामिल है, देखो ए ई पी और ए डी बी, तो ये दोनों में उभयनिष्ठ है, तो कोण ए बराबर कोण ए, ये उभयनिष्ठ कोण है, कोण है। तो फिर क्या करना है? अतः यहाँ भी लिख दीजिए आप ए नियम से क्या हो जाएगा? दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ए ई पी समरूप किसके हो जाएगा? त्रिभुज ए डी बी की हो जाएगा। ये आपका तीसरा हो जाता है। बस दो दो कोण शामिल है, बस और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर इसका चार में है, इसमें दो त्रिभुज देख लीजिए पी डी सी, कौन से हैं? त्रिभुज पी डी सी और त्रिभुज बीई सी में। अब देखिए इसमें सी आ रहा है, इसमें भी सी आ रहा है, तो इसमें सी कोण उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो इसमें और कौन सा कोण है? डी समकोण है ही, और इसमें क्या है? ई, तो ई समकोण है। तो यहाँ लिख सकते हैं तो कौन से त्रिभुज है? त्रिभुज पी डी सी ये वाला त्रिभुज है, और बीई सी ये वाला त्रिभुज है। इसमें लिख सकते हैं आप कोण पी डी सी बराबर कोण किसके है? सी ई बी के है, सी ई बी या बी ई सी लिख दीजिए, दोनों समान है। इसमें भी क्या है? समकोण, समकोण हो गया। अब दूसरा क्या है? कोण सी दोनों में उभयनिष्ठ, कोण सी बराबर सी, ये उभयनिष्ठ हो गया पहले की तरह। एक ही नियम है, सादा सवाल है, अगर आप थोड़ा सा भी समझेंगे ना तो समझ में आएगा। उभयनिष्ठ कोण,
इस तरह, अतः ए नियम से फिर से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? त्रिभुज पीडीसी समरूप किसके हो जाएगा? त्रिभुज सीईबी के हो जाएगा, सीईबी। दोनों त्रिभुज यहाँ पे सही नहीं दिख रहा होगा, तो पी डी और सी है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो जाता है। पहला, इसमें 2 कोण बराबर, दूसरे में भी 2 कोण बराबर, इसमें भी 2 कोण बराबर और इसमें भी 2 कोण बराबर है। बस यही नियम लगाना और पूरा सवाल सही तरह से हो जाएगा। ठीक, देखिए अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 हल किया था। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? देखिए, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं एबीसीडी। इस प्रकार से ये समांतर चतुर्भुज हो गया। इसका नाम आप एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा, ये तो इसका नाम दे दिया ए बी सी और डी। अब बढ़ाई गई भुजा कौन सी है? एडी पर। अब एडी को आपको आगे तक बढ़ाना पड़ेगा। इस प्रकार से बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बीई भुजा सी और डी को, अब देखो बीई, अब ई तो यहां ले लिया इसने, ई एक बिंदु है, तो फिर क्या करेगा? वो बिंदु तथा बीई भुजा सी डी को बीई, और बीई को ई से मिलाना पड़ेगा, तब ये बीई बनेगा। बीई भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करता है। यहाँ पे काटती है, उसका नाम क्या है? एफ नाम दे दिया। प्रतिच्छेद का मतलब काटना होता है, तो ये प्रतिच्छेद करता है, करती है। तो दर्शाना है यानी सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी और ई, ये वाला जो त्रिभुज है बड़ा वाला, इसके समरूप दिखाना है सी एफ बी के दिखाना है। देखिए कैसे होगा, ये समांतर चतुर्भुज है तो इसमें सम्मुख कोण कैसे होते हैं? समान होते हैं। ये कोण इसके बराबर होगा और ये बी वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। लेकिन इसमें करना क्या है वो देखते हैं। जब इसको हल करते हैं तो हल करेंगे तो दोनों त्रिभुज लेंगे जो हमको समरूप दिखाने हैं। ए त्रिभुज ए बी ई और कौन सा है? त्रिभुज सी एफ बी में क्या है? देखो ए बी ई और दूसरा है सी एफ बी। तो इसमें क्या है? ये जो कोण है ये दोनों समांतर चतुर्भुज के क्या है? सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण कैसे होते हैं? समान होते हैं समांतर चतुर्भुज में। तो इसका जो कोण है ए किसके बराबर हो जाएगा? इस वाले त्रिभुज के सी के बराबर हो जाएगा। इसमें कोण ई ए बी बराबर किसके दिखाना है तुमको? बी सी एफ के दिखाना है। बी सी एफ ये कोण और इसका ये कोण दोनों कैसे हुए? समान क्यों है? समांतर चतुर्भुज की कैसी है ये? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण, इसीलिए बराबर है। और क्या है? देखिए ये रेखा, ये जो रेखा गई है आपकी ए ई बोल सकते हैं या फिर ए डी, किसके समांतर है? बी सी के समांतर है। अब बी सी के समांतर है तो ये जो रेखा है बी ई इन दोनों समांतर रेखाओं को काट रही है तो एकांतर कोण बनेंगे। समांतर रेखाओं को जो रेखा काटती है तो एकांतर कोण कैसे होते हैं? समान होते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कोण ए ई बी बराबर किसके हो जाएगा तुम्हारा? ये हो जाएगा सी बी एफ की हो जाएगा। ये कैसे कोण है? एकांतर कोण है। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण जो बनते हैं वो कैसे होते हैं? समान होते हैं। तो एकांतर कोण
बन गए तो दोनों कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। और लिख देते हैं कोण, कौन सा कोण है आपका, है EBA, EBA बराबर किसकी हो जाएगा तुम्हारा, CFB, CFB। ये भी कैसा कोण है, एकांतर कोण। ये भी कैसा होगा, समान। क्यों एकांतर कोण, क्योंकि ये जो समांतर रेखा है इसको, सॉरी AB को और BC को ये रेखा तिरक रेखा काट रही है, तो ये कोण कैसे बनने, जेड आकृति के बनने। और जेड आकृति में जो कोण बनते हैं वो कैसे होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। इस प्रकार से तीनों में क्या लगेगा, अतः ए नियम से त्रिभुज कौन कौन से, ABE समरूप किसकी हो जाएगा, CFB। ये सिद्ध करना है, इति सिद्धम। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नंबर 9 इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, आकृति में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं। ABC और AMP कैसे हैं, तो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B और M क्या है, समकोण है। एक कोण B और ये वाला कोण M, ये कैसा दे रखा है आपका, समकोण दे रखा है। समकोण दे रखा है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप किसकी है, त्रिभुज AMP की है और दो भुजाओं का अनुपात निकालना है। तो सरल देखिए, इसमें एक त्रिभुज तो समकोण दे ही रखा है दोनों में, और एक ए जो कोण है वो वेनिस्ट हो जाएगा, दो कोण बराबर हो गए तो आपको ए नियम लग जाएगा। देखते हैं इसको हल करते हैं। हल तो कौन से दो त्रिभुज सिद्ध करने हैं आपको, ABC और AMP। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC और कौन सा आपका AMP में देखिए कोण M बराबर कोण B है। जो सवाल में B और M कैसे दे रखे हैं, समकोण दे रखे हैं, तो दोनों समान ही होंगे। ये तो कैसे हो गए आपके, समकोण हो गए, इसीलिए बराबर है, 90-90 डिग्री के दोनों। और दूसरा कोण A बराबर कोण A, ये कैसा है, उभयनिष्ठ है दोनों में। उभयनिष्ठ कोण है तो समान होगा ही होगा, तो उभयनिष्ठ कोण हो गया। तब ए नियम से त्रिभुज कौन से हैं, दोनों त्रिभुज ABC समरूप किसके हो जाएगा, त्रिभुज AMP की हो जाएगा। अच्छा अब देखिए, ये तो हमने सिद्ध कर लिया, अब इसको और देखना है। देखिए 9 का दूसरा है, 9 का सेकंड, इसमें क्या सिद्ध करना है, CA/PA और BC/MP। ये जो चित्र है इसमें क्या करना है आपको, CA की बटे में क्या लेके आना है, PA लेके आना है, और BC की बटे में आपको MP लेके आना है। तो हल करेंगे इसको। त्रिभुज ABC समरूप किसके है, त्रिभुज हमने पहले सवाल में हल किया है, त्रिभुज ABC समरूप किसके हो गया आपका, AMP के हो गया। अतः यहाँ लिखेंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती हैं, समानुपाती होती हैं। अतः तब क्या है आपका, CA/PA ये भुजा इसके अनुपात में हो जाएगी, और ये जो लंब है BC ये यहाँ लंब में, सॉरी यहाँ ये किस पर लंब में, यहाँ पे, तो BC बराबर बटे में क्या आएगा आपका MP। इति सिद्धम।
कुछ नहीं, इसमें पहले जो त्रिभुज समरूप सिद्ध किया था उसकी संगत भुजाएं समानुपाती करनी है आपको बस। तो ये आपकी समानुपाती होगी तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा सवाल हल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है देखो, सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और ए ई जी एफ, क्या है ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक, समान दो भागों में बांटने वाले समद्विभाजक होते हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं, ए बी और एफ ई पर स्थित है। तो इस कोण का समद्विभाजक कहाँ होगा आपका, ई बी पर समद्विभाजक, मतलब ये कोण और ये कोण दोनों कैसे होंगे, समान होंगे। इसी प्रकार से इस वाले त्रिभुज का देखिए, इसका समद्विभाजक एफ ई वाली भुजा पर स्थित होगा। इस प्रकार से इसको कोण जी को ये दो भागों में बांट देगा, ये दो भाग इसके हो गए और उधर सी के भी दो भाग हो गए। अब जी बिंदु जो यहाँ पर इसको काट रहे हैं तो क्या है उसको, ये तो डी है और ये क्या है एच। देखिए सी डी वाला ये समद्विभाजक हो गया और जी एच वाला ये वाला समद्विभाजक हो गया। ये तो कोण सी को दो भागों में बांट रहा है और ये जी को दो भागों में बांटता है। इसको यहाँ लिख देते हैं कोण एक, ये दो, और इसको दे देते हैं नाम 3 और 4। इस प्रकार से हम इसको आगे हल करेंगे। तो ये इसका चित्र हो गया, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी। ठीक है, यहाँ कोण सी का ए सी बी का समद्विभाजक क्या है, सी डी है। देखो समद्विभाजक सी डी, और क्या है इसका समद्विभाजक क्या है, एफ ई जी का ये जी एच समद्विभाजक है। तो फिर क्या है आगे देखते हैं। ए बी और एफ ई पर स्थित हैं यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप दे रखा है एफ ई जी के। ये जो त्रिभुज है ए बी सी किसके समरूप है, एफ ई जी के समरूप है। तो दर्शाइए कि सी डी बटे जी एच और ए सी बटे एफ जी। हल करते हैं इसको। देखिए कौन से, पहला सवाल ये है सी डी बटे जी एच और ए सी बटे एफ जी। अब ये कौन से दो त्रिभुजों में आ रहा है, उससे पहले कोई क्या है त्रिभुजों के कोण बराबर कर लेते हैं। देखो यहाँ पर दिया है त्रिभुज कौन कौन से हैं, ए बी सी बराबर, सॉरी बराबर नहीं समरूप है। समरूप किसके दे रखा है, एफ ई जी के समरूप दे रखा है, एफ ई जी। तो कोण सी बराबर किसकी हो जाएगा, कोण जी की हो जाएगा। कोण सी बराबर किसके हो गया, कोण जी के, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो भुजाएं तो समानुपाती होंगी और कोण कैसे होंगे, समान होंगे। तो ए यहाँ पे ई के बराबर रहेगा और ये एफ किसके बराबर हो जाएगा, बी पे, ऐसे बराबर हो जाएंगे। तो सी किसके बराबर होगा आपका, जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर जब सी दो भागों में बट रहा है तो जी भी दो भागों में बट रहा है। जब दोनों भाग इसके कैसे होंगे, समान है, तो इसके भी दोनों भाग कैसे होंगे, समान होंगे। जब ये दोनों कोण बराबर है सी और जी दोनों कोण बराबर है तो इसके आधे आधे भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो अच्छा, अतः कोण एक बराबर किसके, कोण दो के, तथा कोण तीन बराबर किसके, कोण चार के। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण एक बराबर कोण तीन बराबर कोण दो बराबर कोण चार। आपस में कैसे हो जाएंगे, सभी कोण समान हो जाएंगे, सभी कोण समान हो जाएंगे एक दूसरे के। तो फिर कैसे हल करते हैं इसका पहला सवाल। देखिए इसका पहला सवाल हल करते हैं। पहला है, इसमें क्या है आपको क्या लेके आना है, सी डी और जी एच, ए सी और एफ जी। तो इसमें सी डी आएगा, इसका एफ जी जी एच आ जाएगा और ये एफ जी और ए सी। इसी की दोनों त्रिभुज लेने, त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज एफ जी एच में क्या है,
कोण ए के बराबर किसके है, कोण 3 के है। इसका तो इस त्रिभुज का तो एक कोण होगा, दूसरा इसके केस में कौन सा कोण है, तीसरा कोण। ये दोनों दोनों कैसे समान है, क्योंकि यहाँ से ऊपर से देखिए दोनों त्रिभुज समान है तो इसके कोण भी कैसे होंगे, समान होंगे। तथा कोण ए बराबर कोण किसके है, एफ के। ये समरूप त्रिभुजों के संगत कोण है। क्या है, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, संगत कोण है, इसीलिए समान है। अतः ए नियम से त्रिभुज ए डी सी समरूप किसके हो जाएंगे, त्रिभुज एफ जी एच के। अब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात कैसे होंगे, समान होंगे। यहाँ लिखेंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, संगत भुजाएं। देखो ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं कैसी होंगी, समानुपाती होंगी, समानुपाती होंगी। तो क्या हो जाएगा आपका, समानुपाती होंगी तो सी डी ये वाली भुजा किसकी होगी, जी एच के बटे इसके अनुपात के बराबर होगी। जी एच बराबर किसकी होगी, आपकी ए सी इस त्रिभुज की होगी, इसकी क्या होगी आपकी जी एच। इति सिद्धम। ये आपका 10 का पहला सवाल हो जाता है। ठीक है, इसमें आप समझ सकते हैं इसको, ये चारों कोण आपस में कैसे समान है, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण है तो ये समान हो गए। तो यहाँ पे दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे, इसका ये त्रिभुज इसका ये त्रिभुज ले लेंगे और क्या करेंगे, आपको दो कोण बराबर कर देंगे। तो ए नियम लगा के इसको दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो ये दोनों अनुपात कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो इसका पहला सवाल ज़्यादा कठिन नहीं है लेकिन समझना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है इसका, हल करेंगे। क्या करना है हल, इसमें त्रिभुज डी सी बी समरूप सिद्ध करना है एच जी ई के। त्रिभुज डी सी बी और एच, त्रिभुज एच जी ई ये सिद्ध करना है। इसमें क्या है देखिए, डी सी बी कौन सा है, डी सी बी इसमें कोण 2 है और एच जी ई इसमें कोण क्या है, 4 है। तो कोण 2 बराबर किसके है, कोण 4 के। ये पहले से हम हल कर चुके हैं। दूसरा कोण डी सी बी बी बराबर किसके हो जाएगा, आपका ई के हो जाएगा। कोण बी बराबर कोण ई, ये समरूप त्रिभुजों के संगत कोण हो गए, संगत कोण हो गए। ठीक है, इसीलिए समान है। तब ए नियम से, जब देखो दो कोण समान है तो तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाता है। तो ए नियम से त्रिभुज कौन सा है, डी सी बी समरूप किसकी हो जाएगा, त्रिभुज एच जी ई की हो जाएगा। ठीक है, बस यही सेम नियम दूसरे तीसरे में लगाना है। ये दूसरा हो गया। अब तीसरा देख लीजिए इसका, तीसरे में क्या है, त्रिभुज डी सी ए। अब डी सी ए कहाँ है, डी सी ए फिर से वही पहले वाला त्रिभुज आ गया। और त्रिभुज कौन सा है, एच जी एफ, एच जी एफ ये पहले भी सिद्ध किया था हमने। इसमें क्या है, कोण 1 बराबर कोण 3 के ही है और कोण ए बराबर किसके हो जाएगा, तुम्हारा कोण एफ के हो जाएगा। एफ कोण ए के बराबर हो गया।
तब ए नियम से त्रिभुज DCA समरूप किसके हो जाएगा तुम्हारा HGF के हो जाएगा। ठीक है, ये आपके दो सवाल छोटे छोटे सवाल है। 10 का जो पहला था वो थोड़ा सा बड़ा था। ठीक है, ये आपका 10 नंबर पूरा सवाल हो जाता है। आगे आता है 11 नंबर सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, आकृति में AB बराबर AC है। AB किसके बराबर दे रखी है? AC के बराबर दे रखी है। वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CV पर स्थित है। स्थित E एक बिंदु है। CV वाली ये जो भुजा इधर बढ़ा दी है तो E एक बिंदु हो गया। यदि AD ये लंब किस पर? BC पर है। और EF लंब AC है। EF लंब किस पर है? AC पर है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD ये वाला त्रिभुज यहाँ समकोण बना रहा है। समरूप किसके हुआ? ECF के। ECF तो हल करेंगे इसको। हल त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु, सवाल में लिखा हुआ है त्रिभुज है, अतः कोण B बराबर किसके होगा? कोण C की हो जाएगा। और AB बराबर किसकी दे रखी है? AC की दे रखी है। तो त्रिभुज ABD और दूसरा त्रिभुज कौन सा है? एक तो ABD है, दूसरा ECF है। त्रिभुज ECF में क्या करना है आपको? देखिए कोण D बराबर किसके है? कोण F की हो जाएगा। ECF है ना, ECF में ये कोण 90 डिग्री का है और इधर ABD में D 90 डिग्री का है। तो दोनों कैसे हैं? समकोण है। समकोण होंगे तो समान होंगे, तो ये समान हो जाएंगे। दूसरा कोण B बराबर किसके है? कोण B बराबर C, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है तो समान होते हैं। तो कोण B बराबर किसके है? कोण C के। समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजा के सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण है, इसीलिए कैसे हैं? समान है। तब ए नियम से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समान समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF के। ये छोटा सा सवाल है, ये 30 एकदम। ये 11 नंबर सवाल कंप्लीट हो गया। कुछ नहीं है इसमें, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज है इसके दोनों कोण कैसे होंगे? समान होंगे। समान होंगे। अब देखिए इसमें क्या है? ये कोण 90 डिग्री का है, इसमें ये कोण 90 डिग्री का। तो इसके तो दो कोण बराबर हो गए, इसके ये दो कोण बराबर हो गए। दोनों कोण में तीसरा कोण तो कैसा हुआ आपका? समान हो ही जाएगा। समान हो जाएगा, दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। इस प्रकार से आपका 11 सवाल कंप्लीट है।